गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चुंबक यानी मैग्नेट से सारे क्वेश्चन जो परीक्षा हॉल में आने की संभावना है वो एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे, क्योंकि चुंबक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले लिखे हैं कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक एक वैसा पदार्थ होता है जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक जो होता है लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोहे क्यों ही नहीं, चुंबक जो होता है लोहा के साथ साथ ये भी निकेल और कोबाल्ट इन सभी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चुंबक का ऐसा माना जाता है कि चुंबक का खोज गणणीय द्वारा भेड़ चराने वाले एक व्यक्ति ने की थी। उनका नाम था मैग्नेट और वो ग्रीक देश के मैग्नेशिया शहर के रहने वाले थे। इसीलिए चुंबक का नाम मैग्नेशिया शहर में इसकी खोज हुई, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट हो गया। तो चुंबक से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ सब बोर्ड पर लिखा हुआ है। इनसे क्वेश्चन हमेशा परीक्षा हॉल में चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा करता है। तो सबसे पहले लिखे हैं कि चुंबक जो होता है मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। चुंबक मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अस्थायी चुंबक, कृत्रिम चुंबक और विद्युत चुंबक। ये तीनों चीज आप लोग जरूर से जरूर याद करोगे। अस्थायी चुंबक वैसा चुंबक होता है जिसमें चुंबक का गुण हमेशा के लिए विद्यमान होता है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो पूछेगा कि अस्थायी चुंबक किस चीज का बना होता है, तो याद रखना अस्थायी चुंबक जो होता है इस्पात का बना होता है। दूसरा, कृत्रिम चुंबक किस चीज का बना होता है, तो ये नरम लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है? तो विद्युत चुंबक जो है एक वैसा चुंबक होता है जिसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तक उसमें चुंबक का गुण विद्यमान रहता है। जैसे ही विद्युत धारा उस का प्रवाह बंद किया जाता है तो चुंबक का गुण भी समाप्त हो जाता है। तो ये थे चुंबक के सारे टाइप। आगे चलते हैं, चुंबक के गुण क्या होता है। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। हमेशा याद रखोगे कि चुंबक में 2 ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ यानी एन से और दक्षिणी ध्रुव को एस से सूचित किया जाता है। और ये ध्रुव जो होते हैं, जब भी किसी चुंबक को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, चुंबक को 2 भागों में जैसे ही विभाजित किया जाएगा तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच जो होते हैं प्रतिकर्षण होते हैं, यानी समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होते हैं। जैसे एन को आपस में सटाया जाएगा तो इसके बीच जो होंगे ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। एस को दोनों को सटाया जाएगा तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो याद रखोगे समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागता है। यहाँ लिखे हैं क्या? असमान ध्रुव यानी अलग अलग। अगर एन एस को आपस में सटाया जाए तो वो सट जाते हैं, यानी असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण की शक्ति होती है, यानी खींचता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वो जब स्थिर होता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ये स्थिर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले चुंबक का प्रयोग दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता था। चुंबक का अब हमारे यहाँ चुंबक का हर एक इलेक्ट्रिक पार्ट में इसका उपयोग है। चुंबक का आविष्कार हमारे युग में एक क्रांति ला दी। आगे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो जिस न्यूनतम दूरी से चुंबक लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। मान लेते हैं कि ये चुंबक है और यहाँ से कोई लोहे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये जो दूरी हो गई ना, वही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक का शक्ति जो होता है दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। चुंबक का सबसे शक्ति दोनों ध्रुवों पर, उनके ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। चुंबक का यहाँ लिखे हैं चुंबक का शक्ति, हम पूछा करता है क्वेश्चन कि चुंबक का शक्ति सबसे कहाँ अधिक होता है, तो उनके दोनों ध्रुवों पर सबसे ज्यादा शक्ति होता है, यानी एन एस पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। यहाँ लिखे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। याद रखोगे, क्वेश्चन कई बार ये पूछा हुआ है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम हो, पूछा करता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है, ये भी याद रखोगे। आगे दूसरा पॉइंट क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होते हैं, तो मैक्सवेल याद रखोगे। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। यहाँ
अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। याद रखोगे क्या, टेस्ला। टेस्ला को टी से सूचित किया जाता है। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है, ये भी याद रखोगे। ये लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और चुंबक में जो इन ध्रुव होता है उससे जो रेखाएं निकलती है, उस रेखाओं को, जो चुंबक के इन ध्रुव से जितनी भी रेखाएं निकलती हैं उन रेखाओं को हम लोग चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। और याद इसमें रखना क्या है कि इन ध्रुव से जो रेखाएं निकलती है वो इस ध्रुव में जाकर पहुंचती है और इस तरह से ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटता नहीं है। चुंबक में सबसे ज्यादा शक्ति उनके ध्रुवों पर होता है। जैसे जैसे हम उनके ध्रुव से दूर जाते हैं, चुंबकीय शक्ति कम होती जाती है। चुंबक में जो रेखाएं होती है इन से पहुंचकर इस की ओर इस ध्रुव से पहुंचकर पुनः इन ध्रुव पर वापस लौट जाती है। इस रेखा को हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष रेखा। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष रेखा कहते हैं और ये सारी रेखाएं जो होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो ये थे हमारे चुंबक से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को परीक्षा हॉल में काफी हेल्पफुल साबित होगा। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।